सबको जय मसीह की। फिर से हम एक नई टॉपिक के साथ आज मिले हैं। आज हम देखेंगे कि मनुष्य की रचना किस प्रकार हुई, बाइबल पर आधारित मनुष्य की रचना किस प्रकार से हुई। तो ये बाइबल है, पवित्र बाइबल, और पवित्र बाइबल के द्वारा उत्पत्ति, पहली पुस्तक है बाइबल की उत्पत्ति, और उत्पत्ति के पहले अध्याय में उसके 26 वचन से लिखा हुआ है मनुष्य की रचना। तो मनुष्य की रचना किस प्रकार हुई, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। ये परमेश्वर उत्पत्ति 1 हम जब पढ़ते हैं तो उसमें सब प्रकार से लिखा हुआ है कि सृष्टि का आरंभ, इस सृष्टि को जो आप देखते हैं, आकाश है, पानी है, समुद्र है, पेड़ है, पौधे है, जंतु है, जानवर है, आप जो सब कुछ देखते हैं ना, इन सारी पृथ्वी को परमेश्वर ने किस प्रकार बनाया, ये बाइबल अध्याय में लिखा हुआ है। तो इस सृष्टि की रचना के विषय में आज हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने पहले उत्पत्ति 1 के 1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। ये जो पृथ्वी आज जहाँ पर आप रहते हैं, ये पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और इसके ऊपर अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर मंडराता, और सुनसान पड़ी हुई थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी पर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। जो अंधियारा था, परमेश्वर ने शब्द मात्र से कहा कि उजियाला हो, उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहले दिन में परमेश्वर ने उजियाला, दूसरा दिन हो गया। तो हमने देखे पहले दिन में परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया और शब्द मात्र से उजियाला बनाया। जो पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल पर अंधियारा था, और इस अंधियारे पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। पहले दिन में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। और दूसरे दिन में परमेश्वर ने समुद्र यानी पानी को 2 भाग में अंतर किया, ऊपर आकाश में ठहराया, कुछ पृथ्वी पर ठहराया, और जो आकाश में जल है उसको आकाश नाम दिया, और नीचे पृथ्वी पर कुछ जल रखा, 2 भाग में किया। इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। आइए देखते हैं तीसरे दिन में क्या हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे जल एक स्थान में एकत्रित हो जाए, जैसे आज हम समुद्र देखते हैं एक स्थान में एकत्रित है, तो परमेश्वर ने वैसा ही कहा। और सूखी भूमि, जो पूरे पृथ्वी पर जल था, वो पूरे जल पूरी पृथ्वी पर ना होकर एक स्थान को, ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, सूखी भूमि को परमेश्वर ने पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने इस जगत की उत्पत्ति कैसे की। इस जगत को सब कुछ नेचुरली नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं बनाया, इसका बनाने वाला एक परमेश्वर है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि तीसरे दिन में परमेश्वर ने सूखी भूमि और समुद्र को, यानी पानी को जो पृथ्वी पर था, अलग अलग किया, और पानी को समुद्र नाम दिया, और सूखी भूमि को में होते हैं उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ भी, भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। जो आकाश के अंतर में आप ज्योतियां देखते हैं, चंद्रमा, सूर्य, तारे, तारांगन, आकाश मंडल में जितने भी सारे तारे हैं, उस आकाश मंडल की बात हो रही है। फिर चौथा दिन लगा, तो चौथे दिन में परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्ह और नियत समय, दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योति आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। कि ज्योतियों को परमेश्वर ने क्यों रखा, सूर्य को इतने दूर, चंद्रमा को उतने दूर, की सूर्य दिन में प्रकाश दे, चंद्र रात में प्रकाश दे, इसलिए परमेश्वर ने उनको ऊपर में रखा कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे, कि लोगों को जो रह रहे हैं उनको प्रकाश मिले। तो प्रभु ने इन्हें हमारी सेवा के लिए रखा हुआ है। तो ये पृथ्वी का निर्माण है जो परमेश्वर ने अपने बुद्धि से, अपनी समझ से हमारे लिए किया, कि किसी बात की चिंता ना हो। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उसमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बना। तारांगन को भी बनाया, तारांगन को भी परमेश्वर ने बनाया, आकाश को बनाया, सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, पृथ्वी को बनाया, समुद्र को। सारी चीज हम सीख रहे कि परमेश्वर ने किस रीति से इस पूरे ब्रह्मांड, कायनात, सृष्टि, पृथ्वी जो आप आंखों से देखते, पेड़ पौधे, जंतु, जानवर, हर एक वो चीज परमेश्वर ने बनाई है। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। सृष्टि का बनाने वाला एक परमेश्वर है। जो आकाश आज भी तना हुआ है और गिरता नहीं है, तारांगन जो आज भी है, जो गिरते नहीं है, इन सब का बनाने वाला एक परमेश्वर है। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, कि वो पृथ्वी पर क्या दे, प्रकाश दे। इसलिए सूर्य चंद्रमा को बनाकर परमेश्वर ने पृथ्वी से ऊपर अंतर में उनकी रचना की, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है, तथा सांझ भी, भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा,
जल जीवित प्राणी से बहुत ही भर जाए और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। फिर जो जल था, परमेश्वर ने उस जल को आशीष दी कि वो जीवित प्राणियों से भर जाए, जो मछलियां हैं, जितने भी जल जीवित जल जंतु है जो तुम जल में देखते हो, इनको परमेश्वर ने बनाया और जल में उन सब की रचना की। और पृथ्वी के आकाश के अंतर में जो पक्षी है, परमेश्वर ने पक्षियों को बनाया कि वो उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की। जो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 5 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। पृथ्वी पर ये सारा कुछ है 5 दिन में बनाया। 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए। और जो समुद्रों पर, आकाश के पक्षियों पर, घरेलू पक्षियों पर, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया था, सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर, पृथ्वी पर सब बातों पर अधिकार रखे। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया 6वें दिन। जब 5 दिन में परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया, उसके बाद 6वें दिन मनुष्य को बनाया। वो कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपने समानता में। परमेश्वर जैसा है वैसा उसने मनुष्य को बनाया। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 1 कान, 2 कान, 1 नाक, ऐसा जैसा परमेश्वर है वैसा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो परमेश्वर के बनाने का मकसद क्या था? कि इस पृथ्वी पर जो प्रभु ने आशीष दी, पृथ्वी फले फूले, और वैसा ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि मनुष्य पृथ्वी पर अधिकार रखे। और मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। तो मनुष्य को कैसे बनाया? उत्पत्ति 2 उसका 4 में हम देखेंगे कि आदम को और हवा को परमेश्वर ने कैसे बनाया। परमेश्वर ने बनाया एक मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया और एक मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूंका। इस प्रकार प्रथम पुरुष आदम बनाया गया। उसको गहरे नींद में डालकर परमेश्वर ने उसकी फसली निकालकर स्त्री बनाई, जिसको हवा नाम दिया गया। इस प्रकार परमेश्वर ने प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री पृथ्वी पर बनाई, हवा और आदम, जिसके द्वारा ये पृथ्वी सारी आज फैली है। तो परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाकर 7वें दिन विश्राम किया और विश्राम दिन को उसने पवित्र ठहराया। तो हम इस बात में सीखते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को किस प्रकार बनाया। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, इस पर जल था, अंधियारा था, सब कुछ था। परमेश्वर ने और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडराता था और प्रभु ने अंधियारे को अलग किया, उजियाला बनाया। स्टेप बाय स्टेप हमने सीखे। परमेश्वर ने पहले उजियाले को बनाया, दिन को बनाया, रात को बनाया, समुद्र को बनाया, पृथ्वी को, सूखी भूमि को, फिर हरी घास, छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल के जलचर प्राणी, सब कुछ जो आप आंखों से देखते हैं। ज्योति आकाश में बनाई कि दिन को सूर्य प्रभुता करे, रात को चंद्रमा प्रभुता करे। इस प्रकार परमेश्वर ने बनाया। सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है। 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, और ताकि इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे पर, जिन जीव जंतु पर अधिकार रखे। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की ताकि हम आशीषित हो, ताकि हम ब्लेस्ड हो, ताकि हम पृथ्वी पर अधिकार रख सके। तो परमेश्वर ने आज हमने देखा कि इस प्रकार परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया। प्रियो अजीजों, इस वाक्य का, इस संदेश का बताने का यह मकसद है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। ये सब का बनाने वाला एक परमेश्वर है जिसने सब कुछ को बनाया, जो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। आकाश को, सूर्य को, तारों को, सबको हैंडल कर रहा है। हम मनुष्य को भी बनाकर रखा है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। लेकिन आज इस जब वचन को हम पढ़ते हैं, इस बाइबल शास्त्र, पवित्र शास्त्र जब पढ़ते हैं, तो सच्चाई हमारे आंखों के सामने आती है कि परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला है। पेड़ पौधे, जंतु जानवर, मिट्टी, दगड़, लकड़ी, काठ, पत्थर, इस सब का बनाने वाला परमेश्वर है। तो इसमें परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सोचने वाली बात है कि जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर इन चीज़ों के अंदर हो सकता है क्या? वो तो विशाल है, महान है, पराक्रमी है, सामर्थ्य है। वो पेड़ों में, पौधों में, जंतु में, जानवर में, सूर्य में, चंद्रमा में कैसे हो सकता है? वो मिट्टी में कैसे हो सकता है? वो इस सारे संसार की इस पिद्दी सी चीज़ों में कैसे हो सकता है? वो परमेश्वर है, ये सबका बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, सबका पिता है। वो उसने सब कुछ बनाया है, उसको हम अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं। तो वो परमेश्वर है और मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में समानता, यानी परमेश्वर ने जो संसार को बनाने वाला, उसको 2 ही हाथ है, 2 ही पैर है, 2 ही आँख है, जिससे वो है वैसे उसने आपको बनाया है। तो इस बात से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है कि आज संसार किस बात के पीछे चल रहा है। अंधकार में जी रहा है, झूठी बातों में जी रहा है, झूठे इसमें जी रहा है, सच्चाई को जानना नहीं चाहते। मूर्त, पेड़ पौधे, मिट्टी को परमेश्वर बनाकर बैठे। प्रियो मेरे, आपसे यही विनती है कि बाइबल का शास्त्र हमें बता जीवित परमेश्वर के बारे में, जिसने ये सब कुछ बनाया, जो आपसे प्रेम रखता है, जो आपको बचाना चाहता है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया और पाप इस जगत में कैसा है। तब पाप नहीं था और सब कुछ अच्छा था। आदम की बगीचे में परमेश्वर ने हवा और आदम को रखा। किस प्रकार पाप हुआ, परमेश्वर से मनुष्य अलग हो गया, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, परमेश्वर हर शाम के ठंडे समय में मिलने बगीचे में आते थे। तो परमेश्वर और मनुष्य का संबंध अच्छा था, परंतु जब पाप आया तो मनुष्य और परमेश्वर का संबंध टूट गया।
और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन मसीह बहन भाइयों और जिन लोगों को पता नहीं सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस बाइबल शास्त्र के अनुसार मैंने प्रयास किया आप लोगों को समझाने का कि और भी लोग जाने और समझे कि इस बाइबल की शास्त्र के अनुसार जीवित परमेश्वर ने इस मनुष्य को क्यों बनाया है, इस सृष्टि की रचना कैसे की है और ये सृष्टि कैसे बनी है, और इस सबका बनाने वाला एक है जो अंत में इस पृथ्वी पर हाजिर होगा और जिसका सामना हर कोई देखेगा, हर आँख उसको देखेगी, हर घुटना उसके सामने टिकेगा, हर जीभ उसका अंगीकार करेगी। और तब समय नहीं होगा, आज समय है। यीशु मसीह को जीवन दीजिए, यीशु मसीह को जान लीजिए अपने जीवन में, उसको परमेश्वर उद्धार करके ग्रहण कीजिए। ये समय है मुद्दे से हमारा मेल मिलाप कराने का। तो इस वचन से आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे और इस वचन को आप शेयर करके लोगों को बताइए कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है और सृष्टि में परमेश्वर नहीं है, पेड़ों में, सूर्य में, चंद्रमा में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जीवित है और इस सब का बनाने वाला है और वो सब पर प्रभुता करने वाला है।